Hello guys. So in this video lecture we will learn about statements in Python. इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन में स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल है और एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम ये कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम स्टेटमेंट्स ही पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट होता क्या है एक्चुअल में। सो पाइथन में स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। स्टेटमेंट क्या है? कि इंस्ट्रक्शन है जो कि पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। वी हैव ओनली सीन द असाइनमेंट स्टेटमेंट सो फार। अभी तक हमने सिर्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट को ही देखा है। Some other kinds of statement that we will see shortly are while statement, for statement, if statement and import statement. ये सब हम फ्यूचर में मतलब अपकमिंग वीडियोस में हम इन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक while statement, for statements, if statements and import statements. सो अभी हम असाइनमेंट स्टेटमेंट देखते हैं कि वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट काफी बार हमने यूज भी किया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट होता क्या है। सो इस लाइन को मैं क्लियर करती हूँ कि एक्चुअल में स्टेटमेंट है क्या। सपोज मैंने यहाँ पर लिया x इक्वल्स टू 3.14. So this is what? This is the assignment statement. This is what? This is assignment statement. अब यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन में क्या था कि स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया, एक तरह से हमने इसको कमांड दिया x इक्वल्स टू 3.14 और जो पाइथन इंटरप्रेटर है उसने क्या किया, इस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, इस चीज को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन इसकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करती हूँ तो देखो यहाँ पर कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं हुई, इसने सिर्फ इस चीज को एग्जीक्यूट किया है, मतलब कि इस वेरिएबल में इसने इस चीज को सेव कर दिया। x इक्वल्स टू 3.14 में ये चीज सेव हो गई है। ये x क्या है? एक वेरिएबल है और इसके अंदर ये 3.14 एक वैल्यू सेव हो गई है, मतलब कि एक कंटेनर की तरह वर्क हो रहा है यहाँ पर कि x क्या है? एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर हमने 3.14 एक वैल्यू सेव कर दी है। ठीक है, और ये कौन सा स्टेटमेंट है? असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि वाइल स्टेटमेंट अलग टाइप का है, फोर स्टेटमेंट हो गया, इफ स्टेटमेंट्स एंड इम्पोर्ट स्टेटमेंट। एक यहाँ पर हम ले सकते हैं कि वाइल इक्वल्स टू 3, y equals to 3. Of course this is the value, this is also the assignment statement. यहाँ पे हमने लिया 3.14 और यहाँ पे हम इस वैल्यू ले लेते हैं 3। ओके, अब जब मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगी तो क्या होगा? ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी सिर्फ। तो नोट दैट यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग भी ले लेते हैं, a इक्वल्स टू स्ट्रिंग की फॉर्म में मैंने ले लिया MIGHTY। यहाँ पे सिर्फ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वैल्यू कोई इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट वैल्यू प्रिंट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, अपने आप में एक कंटेनर बना लेता है, उस वैल्यू को सेव करके सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर देता है। और आगे ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे भी, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्या हो गया कि सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्पोर्ट स्टेटमेंट, इम्पोर्ट pandas as pd। तो ये क्या है? ये एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट है। ये देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, ये भी एक टाइप का क्या है? ये भी स्टेटमेंट है, बट दिस इज द टाइप ऑफ इम्पोर्ट स्टेटमेंट, इम्पोर्ट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू 3.14, इसकी कुछ यहाँ पे बात करते हैं। When we enter the assignment statement y equals to 3.14, only the prompt is returned। मतलब जैसे ही हमने यहाँ पर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो प्रॉम्प्ट जो था ये रिटर्न हो गया, मतलब कि ये दूसरी सेल पर आ गया। देयर इज नो वैल्यू, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं आई। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टेटमेंट सच एज द असाइनमेंट स्टेटमेंट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, दे आर सिंपली एग्जीक्यूटेड। चाहे कोई सा भी स्टेटमेंट हो, अभी हम यहाँ टाइप्स पढ़े असाइनमेंट स्टेटमेंट, इम्पोर्ट स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट्स। ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट हो जाते हैं।
लेकिन ऐसा स्टेटमेंट्स कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करते हैं, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं इन द सेंस, जैसे कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, they are simply executed. Okay, instructions that a python interpreter can execute are, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने a इक्वल्स टू माइटी दिया कि उस कंटेनर में माइटी को सेव कर दो, उस कंटेनर में 3.14 वैल्यू को सेव कर दो, उस कंटेनर में 3 को सेव कर दो, तो ये सब क्या है, ये मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ पाइथन इंटरप्रेटर को कि वो इस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, सेव कर देता है, ये हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूट कर दिया उसको, आर कॉल्ड स्टेटमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 1 इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, while स्टेटमेंट एटसेट्रा आर अदर काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट विच विल बी डिस्कस लेटर. ये हम सब बाद में समझेंगे क्या होते हैं ये, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर असाइनमेंट स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने a इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ एग्जीक्यूट कर देगा. प्रॉम्प्ट क्या होगा, प्रॉम्प्ट रिटर्न हो जाएगा, लेकिन कोई वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एनी इंस्ट्रक्शन दैट अ पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट, जो भी इंस्ट्रक्शन, देखो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन चेंज करते जा रहे हैं, a इक्वल्स टू 1, कभी इक्वल्स टू माइटी लिखा, y इक्वल्स टू 3.14 लिखा, फिर x इक्वल्स टू 3, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो पाइथन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है, इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट. अब यहाँ पर मैं बार बार इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इफ यू डोंट नो व्हाट डज इंस्ट्रक्शन मीन्स हियर, so then here is the answer. An instruction is an order, command given to a computer processor by a computer program to perform some mathematical or logical calculations. Instruction क्या है कि कोई भी एक ऑर्डर है, कोई कमांड है जो कि हम इस कंप्यूटर प्रोसेसर को दे रहे हैं, किसके द्वारा, कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा. अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर कोडिंग पाइथन प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, तो मैं अभी यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही हूँ. पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा मेरा भी प्रोग्राम क्या है, जो भी मैं वो कोडिंग कर रही हूँ क्या है, पाइथन है, पाइथन इंटरप्रेटर यूज कर रही हूँ, तो जो भी मैं पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर को एक कमांड दे रही हूँ, एक ऑर्डर दे रही हूँ, वही हमारा इंस्ट्रक्शन है. क्या, कुछ सम मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए मैं एक कमांड दे रही हूँ कंप्यूटर प्रोसेसर को थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम, सो दैट इज कॉल्ड अ इंस्ट्रक्शन. और ईच एंड एवरी लाइन और अ सेंटेंस इन एनी प्रोग्राम लैंग्वेज इज कॉल्ड अ इंस्ट्रक्शन. ये सभी क्या है, इंस्ट्रक्शंस है. हम जितनी भी अभी तक जितनी भी हमने कोडिंग करी है या फिर जितने भी हमने प्रोग्राम्स लिखे हैं, उसमें हर एक लाइन क्या है, एक तरह से क्या है, इंस्ट्रक्शन ही तो है. हम उसको इंस्ट्रक्शन ही तो दे रहे हैं कि पहले a इक्वल्स टू हमने 3 लिखा, फिर क्या करो तुम उसको प्रिंट कर दो, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं. तो each and every line or a state sentence in any programming language is called an instruction. So in simple words, a statement is the smallest executable unit of code that has an effect like creating a variable or displaying a value. ये लाइन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. सपोज मैंने यहाँ पे a इक्वल्स टू 3 लिखा, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट ऑफ कोड है, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है. अब इसके पास एक पावर आ गई है, इसके पास क्या है, एक पावर है, एक इफेक्ट आ गया है इसके पास, कि मैंने ये समझ लो कि एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने यहाँ पर a इक्वल्स टू 3, मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया, उसमें एक 3 डिजिट वैल्यू डाल दी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया. अब इसके पास एक पावर आ गई है कि अभी एक वैल्यू क्रिएट करेगा. आगे अगर मैं यहाँ पर a लिखूंगी या फिर प्रिंट a लिख दूंगी, प्रिंट a करूंगी, तो यहाँ पे मुझे एक वैल्यू क्रिएट करके देगा. तो अब इसके पास क्या है, पावर आ चुकी है. a इक्वल्स टू 3 दिया मैंने, एक कमांड और इसको एक कमांड दिया, इसको एक ऑर्डर दिया, इसके पास एक पावर आ चुकी है. अब ये मुझे एक वैल्यू रिटर्न करके देगा, एक वैल्यू डिस्प्ले करके देगा. तो स्टेटमेंट के पास पावर होती है कि वो आगे क्या करते हैं, वैल्यू रिटर्न करके दे सकते हैं, हम उसको एक पावर दे देते हैं. स्टेटमेंट इज द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट ऑफ कोड दैट इज एन इफेक्ट. उनके पास एक पावर, एक इफेक्ट आ जाता है कि लाइक क्रिएटिंग अ वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उनके पास एक पावर है कि अब वो आगे क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं. A statement is the smallest executable unit of code that has an effect like creating a variable or displaying a value. Each and every line of code that we are writing in every language is called a statement. Of course, हर ये सब क्या है, जितने भी हम कोड लिखते हैं वो सब एक स्टेटमेंट ही तो है.
लाइक ए इक्वल्स टू 3 क्या है, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। प्रिंट ए क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट है। प्रिंट यहाँ पर क्या है, ये एक टाइप का स्टेटमेंट ही तो है। लेकिन क्या है कि स्टेटमेंट कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अनदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। लेकिन a इक्वल्स टू 3 अगर एक वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो ये एक स्टेटमेंट है। मैं इस लाइन को, शायद ये लाइन मैंने, चलो कोई नहीं, ठीक है। बिकॉज ऑल लाइन्स आर एग्जीक्यूटेबल बाय द इंटरप्रेटर और कंपाइलर ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हर एक लाइन क्या है, एग्जीक्यूट ही तो हो रही है, तभी तो कुछ हो रहा है। जैसे कि ये डिपेंड करता है कि हमने क्या उनको इंस्ट्रक्ट किया है। अगर हमने a इक्वल्स टू 3 दिया है तो वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, लेकिन है तो स्टेटमेंट। अब अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट a दिया है तो इट मीन्स प्रिंट a दिया है तो इट मीन्स ये एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूट ऑलरेडी यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो चुका है, तो ये वैल्यू रिटर्न करके देंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि a इक्वल्स टू 3 क्या है, कि असाइनमेंट स्टेटमेंट है और ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। इसकी हम बाद में बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में। ओके, सो द फर्स्ट लाइन इन a segment statement that gives a value to x, the second line is in print statement that displays the value। हाँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर x लिख देती हूँ, फिर समझाती हूँ। जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी यहाँ पर, कि फर्स्ट लाइन ने क्या किया, असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट गिव्स अ वैल्यू टू x, मैंने यहाँ पर एक x को कोई वैल्यू प्रोवाइड किया जो कि 3 प्रोवाइड किया, और सेकंड लाइन ने क्या किया, उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया, डिस्प्लेस द वैल्यू ऑफ x। सो ये क्या है, when you type a statement then the interpreter executes it, which means that it does whatever the statement says। मतलब इस प्रिंट x ने वही किया जो मैंने इसको करने को कहा। मतलब यहाँ पर क्या है, x इक्वल्स टू 3, इस चीज को समझते हैं कि क्या है यहाँ पर, कि जो फर्स्ट लाइन है वो एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दिया दैट गिव्स अ वैल्यू टू x। x को मैंने, x क्या है, कंटेनर है, उसमें मैंने 3 को डाला। ठीक है, मैंने 3 भी, यहाँ पर 3 भी दे सकती थी, 4 भी दे सकती थी, 5 भी, कोई भी वैल्यू दे सकती थी। ठीक है, तो मैंने इस चीज को एक रिजर्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन ने क्या किया, उस वैल्यू को डिस्प्ले किया। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर मैंने एक और इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे वो वैल्यू शो करो कि एक्चुअल में मैंने क्या वैल्यू दी थी, मैंने पहले क्या वैल्यू दी थी, मुझे वो सेकंड लाइन में वैल्यू शो करो। तो शो करने का एक ही तरीका है, हम यहाँ पे प्रिंट यूज करेंगे। तो प्रिंट एक्स कर दिया, उसने वैल्यू को शो किया। ओके, एंड व्हेन यू टाइप अ स्टेटमेंट देन द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट इट। जब मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट टाइप किया, मतलब x इक्वल्स टू 3, तो इंटरप्रेटर ने, जो पाइथन इंटरप्रेटर है, उसने क्या किया, इस चीज को एग्जीक्यूट कर दिया, विच मीन्स दैट इट डज वट एवर द स्टेटमेंट सेज। मतलब इसने वही किया जो मैंने इसको स्टेटमेंट दिया था। अब यहाँ पर प्रिंट भी दे सकती थी। अच्छा ठीक है, इस चीज को एक तरह से और समझ सकते हैं। सपोज मैं डायरेक्टली तो यहाँ पर प्रिंट यूज नहीं करूंगी। प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो z, तो ये एरर शो करेगा, एरर शो करेगा, क्योंकि मैंने z को कहीं डिफाइन ही नहीं किया। तो मतलब कि अभी तो मैंने इसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है, स्टेटमेंट नहीं दिया मैंने, मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ये कुछ काम, विच मीन्स दैट इट डज वट एवर द स्टेटमेंट सेज। स्टेटमेंट जो कहेगा प्रिंट वही करेगा, नेक्स्ट लाइन वही करेगा। ठीक है, तो जब तक मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, z को डिफाइन नहीं करूंगी, तब तक प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो मुझे यहाँ पर z को डिफाइन करना होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पर अब डिफाइन कर दिया कि z इक्वल्स टू 556। अब एग्जीक्यूट हो गया, अब प्रिंट z 56 हो जाएगा। तो ये वही काम करेगा जो कि हमारा स्टेटमेंट कहेगा, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। ओके, सो व्हेन यू टाइप अ स्टेटमेंट देन द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट इट, व्हिच मींस दैट इट डज whatever the statement says। Got it my point? Now next, the execution of a statement changes a state। Of course हम यहाँ पर हर बार अपने वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने x इक्वल्स टू 3 लिया, प्रिंट x कर दिया, अब मैं नेक्स्ट बार में अपने वेरिएबल को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पर अब मैं x इक्वल्स टू 8 कर दूं, 8 कर दूं, और फिर मैं यहाँ पर x को प्रिंट करूं, तो अब ये 8 करेगा। तो मैं अपने वेरिएबल को, द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट चेंजेस स्टेट, मैं अपने एग्जीक्यूशन
मतलब जो भी मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ स्टेटमेंट को, उसको मैं चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने वेरिएबल को चेंज कर सकती हूँ यहाँ पर। ओके, execution of a statement changes a state. Execution of a statement may or may not produce or displays a result value. It only does whatever the statement says. Of course, ये लाइन में बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो स्टेटमेंट कहेगा वही काम करेगा, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट कोई वैल्यू तो प्रोड्यूस नहीं करता, कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन जो स्टेटमेंट कहेगा, जो स्टेटमेंट whatever the statement says it only does, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 लिखा है तो पाइथन इंटरप्रेटर्स को एग्जीक्यूट तो कर देगा, ठीक है। अब क्या है, जो स्टेटमेंट कहेगा x इक्वल्स टू 6, नेक्स्ट लाइन में वही करेगा पाइथन इंटरप्रेटर। स्टेटमेंट जो कहेगा वही पाइथन इंटरप्रेटर करेगा, बस यही इस लाइन का मतलब था कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेट में और मे नॉट प्रोड्यूस और डिस्प्लेस अ रिजल्ट वैल्यू। जो भी कोड एग्जीक्यूट होता है वो वैल्यू तो कोई डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन जो स्टेटमेंट कहता है नेक्स्ट लाइन में उसको वही करना पड़ता है। अ स्टेटमेंट कंटेन्स अ कीवर्ड। यस, इस चीज को समझते हैं कि स्टेटमेंट्स कीवर्ड को कंटेन करते हैं। क्या है, प्रिंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा था, प्रिंट एक्स, तो x की वैल्यू 6 थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट कीवर्ड को कंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या है, प्रिंट एक कीवर्ड है। प्रिंट हेलो इज स्टेटमेंट बिकॉज प्रिंट इज अ कीवर्ड, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट क्या है, कीवर्ड है, इसीलिए ये पूरा क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट। हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट बोलते हैं क्योंकि प्रिंट क्या है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है। प्रिंट एक कीवर्ड है, प्रिंट इज अ keyword, print is a keyword, that's why we called print x is a print statement. That's why we called print x is a print statement. Okay, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट एक कीवर्ड है और स्टेटमेंट क्या कंटेन करते हैं, कीवर्ड्स को कंटेन करते हैं, इसीलिए प्रिंट एक्स क्या है, एक स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट्स। आई होप आपको स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्रेशन को कवर करेंगे, जो कि एक्सप्रेशन भी एक टॉपिक है पाइथन में। फिर हम डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।